स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने में कहां हुई बड़ी गलती, क्यों फेल हो गई? पूरे 3000 करोड़, जी हां, पूरे 3000 करोड़ से बनी पटेल जी की मूर्त भारत की एक ऐसी मूर्ति जिसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस भव्य विशालकाय मूर्ति को देखकर तो किसी का भी दिल थम जाए, लेकिन हैरानी तब होती है जब 3000 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी इस मूर्ति को बनाते वक्त बड़ी बड़ी गलतियां कर दी गई। आइए आपको बताते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आखिर क्यों फेल हुआ। भारत के लौह पुरुष और किसानों के भगवान कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव 31 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को बनाया गया उसे आज एक बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है। आपको बता दें कि पटेल जी की मूर्ति को 60 महीनों में तैयार किया गया था, लेकिन 15 महीने का वक्त सिर्फ इसी बात को तय करने में लग गया कि आखिर इस मूर्ति को भारत में कहां पर बनाया जाए। आखिरकार एक जगह तय हुई और वो था गुजरात का साधु बेट, नर्मदा नदी के किनारे पर बना एक छोटा सा टापू। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि इस जगह पर पटेल जी की मूर्ति को बनाने के लिए कितने सारे गांवों को खाली कराया गया। इस गांव के सरपंच डॉक्टर प्रफुल्ल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, ना ही ये प्रोजेक्ट रुका। इसके बाद 31 अक्टूबर 2018 को 75,000 गांव वालों ने एक मास प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मूर्ति का उद्घाटन हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जिस जगह पर पटेल जी की मूर्ति को बनाया गया वो एक नॉन टूरिस्ट प्लेस है। जी हाँ, यानी कि इसके आसपास किसी भी तरह का कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पटेल जी की मूर्ति को देखने के लिए जाता है तो उसे इस जगह तक पहुंचने के लिए गुजरात से करीब 4 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। उसके बाद 350 रुपए खर्च करके वो इस मूर्ति के ऑब्जर्वेशन डेक को देख सकता है। लेकिन इसके बाद अगर वो कहीं और घूमना चाहे तो वहां पर घूमने के लिए और कोई जगह उतनी खास तो नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि जितना पैसा इस मूर्ति को बनाने में लगाया गया उस पैसे को टिकट के जरिए वापस लाने में कई सालों का वक्त लग जाएगा या फिर कई सदियां भी लग सकती है। हालांकि आज के समय पटेल जी की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, लेकिन इससे पहले चाइना के स्प्रिंग टेम्पल में बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति गिनी जाती थी। पटेल जी की मूर्ति बनने के बाद आज चीन का स्प्रिंग टेम्पल दुनिया का 2nd टॉप लार्जेस्ट स्टैचू है। लेकिन आप जरा ये भी जान लीजिए कि चाइना में बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति आखिर वहां की सरकार को कितनी कमाई करके देती है। आपको बता दें कि जो लोग चाइना घूमने का शौक रखते हैं वो स्प्रिंग टेम्पल जाने की जगह द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा चीन के ऐसे और भी कई टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि स्प्रिंग टेम्पल ऐसी जगह पर स्थित है जिसके आसपास और किसी तरह का कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। इसी वजह से स्प्रिंग टेम्पल की कमाई आज के समय ना के बराबर है। बिल्कुल ऐसी कंडीशन आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ भी घट रही है। भारत की बात करें तो आज के समय भारत का सबसे मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेस ताजमहल है। हर साल करीब 8 मिलियन लोग यानी कि 80 लाख लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। लेकिन कमाई की बात करें तो इतने सारे विजिटर्स आने के बाद भी ताजमहल हर साल सिर्फ 25 करोड़ रुपए ही कमा पाता है। तो फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना कमाएगा? अब मानकर चलिए कि अगर 10 लाख लोग भी हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए गए और हर कोई उसके ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट खरीदता है जिसकी कीमत 350-400 रुपए, तो इस मूर्ति की लागत को निकालने में पूरे 85 साल का वक्त लग जाएगा। इसके अलावा इसकी मेंटेनेंस और इनोवेशन का कॉस्ट का खर्च आएगा सो अलग। इसी तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने की लागत भी कई बार सुर्खियों में रही है, क्योंकि इस मूर्ति को पूरे $180 मिलियन में बनाया गया। वहीं अगर आप दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति की लागत की बात करें यानी कि स्प्रिंग टेम्पल की, तो उस मूर्ति को बनाने में $55 मिलियन खर्च हुए थे। हालांकि दोनों की ऊंचाई में 10 गुना ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इनकी लागत में 10 गुना का अंतर है। देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर काफी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन दोस्तों जिस जगह पर इसे बनाया गया यह जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है और शायद ये बात सरकार को भी जल्द ही पता लग गई। तभी तो 2019 के ऑफिशियल डाटा के हिसाब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को प्रमोट करने के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रमोशन में 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखने के लिए जा सकें। लेकिन लगता है शायद सरकार का ये पैतरा काम नहीं आया, तब इन्होंने 2 करोड़ रुपए और खर्च किए और पटेल जी की मूर्ति के बगल में एक और मूर्ति को बनाना शुरू किया। लेकिन जानकर हैरानी हुई आपको कि पटेल जी की मूर्ति के बगल में डायनासोर की मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। हाल ही में इस मूर्ति के स्ट्रक्चर पर कई तरह के सवाल उठे। हुआ कुछ ऐसा कि पिछले साल बारिश के समय जैसे ही पहली बारिश की बूंदें इस मूर्ति पर पड़ी
तो इसकी व्यूइंग गैलरी पर ढेर सारा पानी भर गया। बहुत सारे समाचार चैनलों में यह खबर भी दिखाई गई। इसके अलावा इसमें 22,000 स्क्वायर मीटर कांसे की प्लेटें लगी हैं। लेकिन जब इस मूर्ति को फाइनलाइज किया जा रहा था तब इतने सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भार मूर्ति के पैरों पर आने लगा। इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था, नहीं तो मूर्ति ढह सकती थी। और उसी वक्त देश भर के हर बड़े ढलाई घरों ने हाथ खड़े कर दिए। तब मजबूर होकर चीन जाना पड़ा और जियांगजी टोकिन कंपनी JTQ को यह काम सौंपा गया। ढलाई का काम शुरू हुआ और एक एक करके चीन से कांसे की प्लेटें आने लगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऐसी ही 7,000 प्लेटों से बनी, जिन्हें आपस में वेल्डिंग करके जोड़ा गया है। 3,000 करोड़ में बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है वो आज भले ही हमारे भारत का सम्मान और मान है, जरूर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 3,000 करोड़ रुपए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्कूल बनाने में जा सकते थे, हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे उनके नाम से एक बहुत बड़ा IT हब बनाया जा सकता था, कई बेघरों को घर दिया जा सकता था, कई बेरोजगारों को नौकरियां दी जा सकती थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या वाकई में 3,000 करोड़ रुपए से और भी कई तरह के काम किए जा सकते थे? हाँ, ये नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।